उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी पूज्य श्री पदमचंद जी महाराज साहब 1974 में हरियाणा के हलालपुर गांव में जन्म लेकर के आगे बढ़े, लेकिन बचपन में ही माता और पिता का देहावसान होने के कारण उनका जीवन थोड़ा कठिनाई में आ गया। लेकिन कहा गया है आदमी बनता है सुर्ख, कठिनाई आने के बाद रंग लाती है हिना, रगड़ा खाने के बाद इसी तरह से कठिनाई से गुजरते हुए, क्योंकि महापुरुषों को हम जैन दिवाकर पूज्य श्री आगम रत्नाकर, जैन दिवाकर पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब को देखते हैं, देवेंद्र मणि जी महाराज साहब को देखते हैं, ऐसे ही और भी महापुरुष को देखते हैं जो कि बचपन में ही माता पिता का साया उनका उठ गया था। इसी तरह से भंडारी पदमचंद जी महाराज साहब के भी बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो गया। लेकिन जैन धर्म दिवाकर, ज्ञान महोदधि, आगम रत्नाकर, पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब का संपर्क और उनके ही विद्वत रत्न पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज साहब के संपर्क में आकर के आपके जीवन के अंदर मोड़ आया। आप जिन शासन की तरफ आगे बढ़े, आपके दिल के अंदर भावना जागी और जिन शासन में अपने आप को समर्पित करके यूं ही संसार में रूलना नहीं है, अपने आप को और कुछ बनाना है, आत्मा को उज्जवल और निर्मल बनाना है, ऐसे भावना के साथ 17 साल की उम्र में चढ़ती हुई जवानी की तरफ, किशोर अवस्था पूरा होकर के नौजवानी की तरफ प्रवेश करते हुए जैन भागवती दीक्षा को अंगीकार कर कर के आगे बढ़े और ये ज्ञान, ध्यान, संयम, जप और तप और विशेष करके सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना कर के आगे बढ़े और गुरुओं की सेवा में रह कर के माने पूरी तरह से समर्पित भाव से, कहीं किसी तरह से सेवा का कार्य बड़ा कठिन कार्य है। सेवा धर्म परम गहनो योगिना मत मप्य गम्य महाकवि भर्तृहरि ने और इस बात को कहा कि सेवा का काम बड़ा गहन है, बड़ा कठिन है, बड़े बड़े योगियों से भी ये क्या होता है, पूरा नहीं होता है। और लेकिन भंडारी पदमचंद जी महाराज साहब ने उस काम को संपन्न करके दिखाया और ये अपने जीवन को निर्मल उज्जवल बना कर के आगे बढ़े। आगे जा कर के आपके निश्रय में, आपके ज्ञान ध्यान में मने अमरमुनि जी महाराज साहब की दीक्षा हो गई और जो कि वाणी भूषण के नाम से जाने गए हैं और वो उनकी वक्तृत्व कला और उनकी कंठ कला यानी कोयल की तरह कुहुक, जब उनके कंठ से जो है भजन निकलते तो कोयल की कुहुक की तरह निकलती थी। और इस तरह से सुयोग्य शिष्य को उन्होंने घड़ करके उनको पढ़ाया, उनको लिखाया और उनको योग्य बना करके आगे बढ़े और इस तरह से आगे बढ़ते हुए और बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना करते हुए और बहुत सारी संस्थाओं को और यही प्रेरणा कर करके और ज्ञान में, ध्यान में यानी विद्यालय आदि की स्थापना के लिए और स्थानक आदि जहाँ पर जगह नहीं है अपने समाज के एक जगह पर इकट्ठा होकर के आराधना करने के लिए वहाँ पर स्थानक बनाने का काम प्रेरणा कर करके बहुत जगह पर आपने किया है। और साथ साथ में आपके सुयोग्य शिष्य बाद में जाकर के वो भी प्रवर्तक, उत्तर भारत के प्रवर्तक बने और ये उन्होंने जहाँ जहाँ भी गुरु के चरणों में उनका पहुँचना हुआ वहीं पर धर्म का डंका इस तरह से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए और उपस्थित होते थे। और उन्होंने तो और ये आगम को न केवल मूल भाषा अर्धमागधी भाषा प्राकृत भाषा में उसको ये हिंदी में ट्रांसलेशन, उनको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन करके सचित्र और ये शास्त्र को प्रकाशित करने का काम
और न केवल भारत में बल्कि विदेश तक के लोग भी उसको पढ़ सके, शास्त्र को जान सके, उस तरह से और उन्होंने काम किया है। और ऐसे शिष्य को गढ़ करके और उत्तर भारत के अंदर धर्म की जाहोल जलाली और ये धर्म की प्रभावना और खूब करने वाले पूज्य श्री भंडारी पदमचंद जी महाराज साहब के और ये जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर और ये बहुत बहुत हमारी मंगल कामना, हमारी बहुत बहुत शुभ भावना है। और वो महान आत्मा जहाँ पर भी हो उनकी वरद छत्र छाया हम सब पर पड़े और ये हम भी और ये निर्मल बेदाग जीवन जी कर के आगे बढ़ने वाले बने, ऐसी मंगल कामना। और ये पूज्य श्री उत्तर भारत के प्रवर्तक पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, आपके भी सुयोग्य शिष्य डॉक्टर सुब्रत मुनि जी महाराज साहब और ये उपप्रवर्तक पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब, पुनीत मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब ठेठ उत्तर भारत से लेकर के और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तक धर्म की प्रभावना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। योग्य शिष्य हैं और खूब अपने गुरुओं के, अपने बड़ों के, अपने दादा परदादा गुरुदेव आचार्य भगवान के नाम को और ये जिन शासन को रोशन करने का काम कर रहे हैं, ये विजयदशमी के पावन प्रसंग पर मानी प्रवर्तक, उत्तर भारत के प्रवर्तक मनीषी और ये शांत दांत धीर गंभीर पूज्य श्री भंडारी पदमचंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से नमन करते हुए और वो जहाँ पर भी हो उनकी वरद छत्र छाया, वरद कृपा हम सब पर, शासन पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना, ऐसी भावना। और वो आत्मा बहुत जल्दी ही और ये संसार से किनारा कर करके आगे और उस शाश्वत पद को, शाश्वत घर को, मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले बने। बस ऐसी ही मंगल कामना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी पदमचंद जी महाराज साहब की जय।